नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीशू और मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आई हूं, बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूं आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को यह जानकारी आप लोगों के काम आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेन का टिकट अगर खो जाए या फट जाए तो उस पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि प्रतिदिन करोड़ों यात्री रेलवे के माध्यम से सफ़र कर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। रेलवे की ओर से प्रतिदिन करीब 13,000 ट्रेनों का संचालन किया जाता है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, जिसे साहिब सुल्तान और सिंध नाम के लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। और इसके बाद रेलवे ने विकास की पटरी पर लगातार अपनी रफ्तार को बढ़ाया। ऐसे में भारतीय रेलवे 160 से अधिक वर्ष पुराना है। आपने कभी न कभी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा दोस्तों। हालांकि इस दौरान यदि आपका टिकट खो जाए तो आप क्या करेंगे बताइए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस लेख में जो मैं बताऊंगी आपको उसके बारे में समझिए कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, भारत में रेलवे की नींव अंग्रेजों के द्वारा डाली गई थी। हालांकि इस विरासत को समृद्ध विरासत बनाने का काम भारतीयों ने किया है। और भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि इससे करोड़ों जो यात्री हैं वो सफ़र करते हैं और लोगों की राहों का हमसफ़र बनता है ट्रेन ये, और लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसे हम भारत की रीढ़ के रूप में भी जानते हैं, जो कि भारत में यातायात के प्रमुख साधनों में से एक है। और रेलवे की ओर से प्रतिदिन करीब 13,000 ट्रेन संचालन किए जाते हैं, जैसा कि आपको बताया। पैसेंजर ट्रेनों के साथ रेलवे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मालगाड़ियों का भी संचालन हो रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन कई टन माल की ढुलाई होती है। और दोस्तों, आपको बता दें सबसे सस्ता ये मतलब कि ट्रैवलिंग होता है। और ऐसे में हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेन में सफ़र कर अपनी मंजिलों तक जाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो संख्या की वृद्धि है वो होती जा रही है। और वर्तमान में रेलवे का नेटवर्क जो है दोस्तों वो 68,000 किलोमीटर से अधिक और 8,000 से अधिक रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। और इसके अतिरिक्त रेलवे में 300 रेलवे यार्ड और 2300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे में 12,000 से अधिक लोकोमोटिव और 74,000 से अधिक यात्री कोच के साथ साथ 2 लाख से अधिक माल ढोने वाले वैगन हैं। भारतीय रेलवे 12 लाख से अधिक कर्मचारियों की संख्या के साथ दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। और वर्तमान में भारतीय रेलवे कुल 18 जोन में विभाजित है। इसमें देश की राजधानी नई दिल्ली में रेलवे के उत्तरी जोन का मुख्यालय है और दक्षिणी जोन का मुख्यालय चेन्नई है, पूर्वी का कोलकाता है और पश्चिमी जोन का मुख्यालय मुंबई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग मुख्यालय देखने को मिलते हैं दोस्तों। साथ ही यह गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी भारत में ही मौजूद है, जिस पर हाल ही में रेलवे द्वारा ट्रेन संचालन का सफल ट्रायल किया गया था। आने वाले समय में यह पर्यटन का मुख्य केंद्र होगा और जहां पुल पर गुजरने के साथ साथ यहां रुककर सेल्फी भी ले सकेंगे। और दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन के लिए 1832 में प्रस्ताव दिया गया था। बहुत ही कम लोगों को पता है कि 1837 में मद्रास की लाल पहाड़ियों में पत्थरों के लिए ट्रेन का संचालन किया गया था। इसे ग्रेनाइट परिवहन के लिए चलाया गया था। और इसके बाद 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच यात्री ट्रेन का संचालन हुआ था। भारत के पहले रेलवे स्टेशन पर दर्जा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास है, जो कि आज भी भारतीय इतिहास की गवाही दे रहा है। यह अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, रेलवे रूट पर पुलों और सुरंगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अकेले जम्मू में ही कई सुरंगों पर काम चल रहा है। ऐसे में भारतीय रेलवे की दौड़ती ट्रेनें भारत के अधिक विकास में रफ्तार भरने का काम कर रही हैं। इन सभी आंकड़ों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और लगातार इसके नेटवर्क में बढ़ोतरी हो रही है। और दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में सिक्किम में भी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आपने भी भारतीय रेलवे में ज़रूर सफ़र किया होगा दोस्तों। और इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों में भी आप इनका सफ़र का आनंद ले सकते हैं।
क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यदि आपका टिकट खो जाए या फट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो घबराइए नहीं और आइए आपको बताते हैं टिकट खोने पर क्या करें। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट खो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको ट्रेन की टीटी को इस संबंध में सूचना देनी होगी, जिसके बाद टीटी आपको एक डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा। यह टिकट ओरिजिनल टिकट जैसा ही होता है, हालांकि इस टिकट से ओरिजिनल टिकट से अंतर करना आसान होता है। इस टिकट के माध्यम से आप अपने गंतव्य स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। और अब हम यह जानेंगे कि आखिर डुप्लीकेट टिकट के लिए आपको कितना चार्ज देना होगा। दोस्तों, डुप्लीकेट टिकट का जो चार्ज है उस पर ध्यान देने वाली बात है कि टीटी के ओर से आपको डुप्लीकेट टिकट जो जारी होता है वह टिकट फ्री नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको भारतीय रेलवे को भुगतान करना होगा। हालांकि रेलवे की ओर से इसके लिए एक सीमित राशि तय की गई है। इसके बदले आपको रेलवे की ओर से लिए गए शुल्क की पर्ची भी दी जाएगी और आप इस स्लिप के माध्यम से बिना किसी चिंता के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और अब सवाल होता है कि टीटी जब आपको डुप्लीकेट टिकट देगा तो उसका चार्ज क्या है दोस्तों? तो उसका चार्ज केवल मात्र 50 रुपये ही है और यह टिकट मूल रूप के बदले रेलवे की ओर से स्वीकार किया जाता है। इस टिकट के माध्यम से आप बिना किसी परेशानी की यात्रा कर सकते हैं। और अन्य श्रेणियों का भी चार्ज होता है दोस्तों, उसका अलग अलग चार्ज होता है। तो जैसे कि इसका चार्ज दुगना भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्लीपर से सेकेंड क्लास के अलावा किसी अन्य श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं, आपका टिकट गुम हो गया है तो आपके लिए इसे 100 रुपये का दाम देना होगा, जिसके बाद टीटी की ओर से एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाएगा। तो और टिकट फटने पर क्या करें दोस्तों? भारतीय रेलवे यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मूल टिकट किसी कारण फट जाता है या फिर यह बच्चों के द्वारा खराब कर दी जाती है या किसी अन्य कारण से टिकट को नुकसान पहुंच जाता है। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ इस तरह की घटना हो जाए तो आप अपनी यात्रा के किराए का 75 या 50% नहीं बल्कि 25% भुगतान कर डुप्लीकेट टिकट पा सकते हैं। इसके माध्यम से आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका टिकट 100 रुपये का है तो आपके लिए इसके लिए सिर्फ 25 रुपये देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों यह भी है कि अगर खोया हुआ टिकट आपको मिल जाए तो क्या करें? यदि जैसे आपका टिकट खो गया है और आपने डुप्लीकेट टिकट खरीद लिया है और उसके बाद आपका ओरिजिनल टिकट मिल जाता है, तो आपके पास ये सुविधा है कि आप ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर पहुंचकर अपना डुप्लीकेट टिकट वापस करके आप मतलब अपना जो भी आपका पैसा आपने उसमें लगाया है वो वापस ले सकते हैं। और इसके अलावा सबसे सही तरीका ट्रेन के टिकट को संभाल कर रखना है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये सब तो थी जानकारी जो मैंने आपको टिकट खोने पे या उसके फटने पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं रेलवे की तरफ से हमको दी जाती हैं, ये सारी जानकारी मैंने आप लोग को दी। इसके अलावा मैंने रेलवे की थोड़ी हिस्ट्री आप लोगों के साथ साझा की। आई होप आप सबको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, उसे शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।